अस्सलाम वालेकुम। आज जो बैग बनाने जाएंगे उसके लिए देखो आप किसी भी बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अलग अलग चाहे एक जैसा। उसके लिए देखो सबसे पहले एक पीस लेंगे। हमने इसकी चौड़ाई ली है हमने 4.5 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 11 इंच। इस तरह से एक पीस ये मैंने ली हूँ, ये दूसरा है और इस तरह से ये सेम मेजरमेंट का है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से रख के स्टिच करेंगे और यहाँ पर उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे, उसको दूसरा इस तरह से स्टिच करेंगे और यहाँ पे इस तरह से टॉप स्टिच करके ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसके दरमियान में एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक पट्टी यहाँ पे लगाएंगे, एक उसके इस तरह से बाजू में से लगाएंगे और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से एक लगा देंगे। पूरा यहाँ पे 3 लेस लगाएंगे यहाँ पे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम शेप देंगे। ये देखो ऊपर से हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे दोनों साइड इस तरह से और इसे इस कोने तक लेकर आके इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से और इसे भी मिला देंगे यहाँ से। अब इस तरह से इसे शेप दे देंगे हल्का सा। ये देखो ये शेप देने के बाद इसे इस तरह से रखकर यहाँ की भी इस तरह से शेप दे देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से इसे साइड में रखेंगे। इस पर अब स्ट्रैप लगाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो इस तरह से मैंने एक पीस ली हूँ। इसकी लंबाई है 18 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 4.5 इंच। इस तरह से इसे फोल्ड करके सबसे पहले स्टिच करके दोनों स्ट्रैप रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने बैक साइड राइस बोरी इंसर्ट करें हैं ताकि ये मज़बूत रहें। आप चाहें तो रबर शीट भी लगा सकते हैं या फिर फोम शीट कैनवस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे इस तरह से रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टेप लगा दिए हैं। अब बेस लगाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस लिए हैं। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई ये है। ये देखो इस तरह से 30 इंच लिए हैं। इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसकी पूरी स्टिच यहाँ तक करेंगे और दूसरा फिर उसके बाद इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर दिए हैं। ये दोनों साइड स्टिच किए हैं। अब सेम इसी प्रोसेस से हमने ये लाइनिंग वाला पीस भी स्टिच कर चुके हैं। ये देखो ये अंदर की तरफ से ये मैंने पॉकेट लगाई हूँ और ये देखो ये बराबर 1.5 इंच नीचे वेलक्रो का इस्तेमाल की हूँ। ये देखो यहाँ भी और ये सेम इस तरह से मैंने लगाई हूँ। आप चाहें तो प्रेस बटन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरा स्टिचिंग करेंगे, लेकिन हम एक साइड स्टिचिंग नहीं करेंगे। ये देखें इस तरह से इसे हमें सीधा करना है तो इतना हम छोड़ देंगे। अब ये जो हमारा मेन है इसको सीधा करेंगे सबसे पहले इस तरह से। ये देखो ये रेशा बाहर नहीं दिखेगा फिर इस तरह से। ये देखो ये सीधा करेंगे और ये अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे और ये बराबर पकड़ के इस तरह से पूरा स्टिच करेंगे और खुले वाले हिस्से से हम इसे सीधा करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने ये पूरा स्टिच कर लिए हैं। अब ये वाले पार्ट से इसे सीधा करेंगे इस तरह से। अब ये वाले हिस्से को इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद ये अंदर करेंगे और ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग बना है। ये वेलक्रो है। ये हमने जो पॉकेट लगाए हैं ये हैं। ये देखिए इस तरह से ये अंदर काफ़ी स्पेस है। ये देखो ये इस तरह से कर दें तो ये हमारा बैग। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।